हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में एक बार मैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे डिस्टेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का रोल क्या होता है नेटवर्किंग में, इसको यूज़ क्यों करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है अगर हम CCNA करने के बाद एग्ज़ाम के लिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो उसमें ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है करके। तो हमको पता होना चाहिए। और वही हम इसमें इस वीडियो में देखेंगे आराम से। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। अगर हम स्टार्ट करें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का ही, तो अगर सबसे पहले देखें तो इसको क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज द फीचर दैट router use in order to select the best path when there are two or more different routes to the same destination फ्रॉम टू डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे बताता हूँ कहने का मतलब, जो मैंने वहाँ पे पढ़ा है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है उसका क्या मतलब है। तो ये है, अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास अगर दो प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है, एक यहाँ पे देखिए OSPF कॉन्फ़िगर्ड है और एक EIGRP कॉन्फ़िगर है। ठीक है। अब ये सेम डेस्टिनेशन के लिए कॉन्फ़िगर है। ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप देखेंगे इन राउटर इसको यूज़ करता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द बेस्ट पाथ वेयर टू और मोर डिफरेंट रूट टू द सेम डेस्टिनेशन फ्रॉम टू डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसमें, तो ये हमारा डेस्टिनेशन है, दो राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए ये सेम रूट है। ठीक है। अगर यहाँ से डेटा आ रहा है ये 172.16.0.0 के नेटवर्क से, तो ये देखिए यहाँ से आके डेटा ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ एक दो तीन और ये 4 नंबर पे, इधर से भी एक दो तीन और ये 4 नंबर। ठीक है। तो इसको क्या है, बराबर डेस्टिनेशन है, दो प्रोटोकॉल है। इस टाइम पे अब हमारा जो राउटर है वो सेलेक्ट कैसे करेगा कि मैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करूँ यहाँ पे। अगर हम इस राउटर की बात करें, क्योंकि इसको इधर फॉरवर्ड करना है। ठीक है। तो वो क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस यूज़ करेगा यहाँ पे, या फिर जो वैल्यू यूज़ करेगा या जो मेथड यूज़ करेगा या जो प्रोटोकॉल यूज़ करेगा या जो एल्गोरिदम जो कहना है वो कहलाता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। Administrative distance defines the reliability of a routing protocol। तो क्या है, ये रिलायबिलिटी को भी दिखाता है। रिलायबिलिटी मतलब हम ट्रस्ट कर सकते हैं या भरोसा करना एक तरीके से कि रिलायबल रिलायबल है, या फिर हमारा डेटा इस रूट से जाएगा। मतलब एक तरीके से सिंपल सा है, अगर हमको दो रास्ते दिए जाते हैं कहीं जाने के लिए, तो हम भरोसा करते हैं कि ये वाला सही रहेगा और उस रूट से जाते हैं। तो वैसा ही दो रास्ते में से हम किसी एक को सेलेक्ट करके उस पर भरोसा करते हैं कि ये रास्ता सही होगा और उस रास्ते पे जाते हैं डेस्टिनेशन के लिए। तो वैसा ही यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस रोल प्ले करता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे, मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल एंड स्टैटिक रूट कैन बी यूज्ड एट द सेम टाइम। तो वही है कि मल्टीपल राउटिंग भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे हमने राउटिंग कॉन्फ़िगर करी है, ये तो दो प्रोटोकॉल भी कॉन्फ़िगर कर दिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने स्टैटिक राउटिंग भी कॉन्फ़िगर कर दी, लेकिन ये सारा चीज़ क्या हो रहा है, वही हो रहा है, डेस्टिनेशन एक ही है। नेक्स्ट चीज़ इसके बारे में, इफ़ देर आर सेवरल सोर्स फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू इज यूज टू रेट द ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ ईच राउटिंग इंफॉर्मेशन सोर्स। तो अगर अभी अभी हमें हमारे यहाँ पे क्या है, अब बहुत सारे सोर्स है जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू को चेक करती है और उसके हिसाब से वो सिलेक्ट करती है कि कौन सा ट्रस्टवर्थी है करके। नेक्स्ट, वाई स्पेसिफाइंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यूज, सिस्को iOS सॉफ्टवेयर कैन डिक्रीमिनेट between source of routing and routing information, सोर्स ऑफ राउटिंग इन्फॉर्मेशन। तो हम क्या है, इनको चेंज भी कर सकते हैं या स्पेसिफिकली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सिस्को राउटर्स पे। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखाया है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस यहाँ पे यूज़ करेगा कैसे। अभी यहाँ पे देखिए, हम कुछ कह नहीं सकते कि कौन सा यूज़ करेगा बगैर हमको पता हो कि बिना मालूम हुए कि
इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितना है और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितना है। तो सिस्को ने क्या है, हर एक प्रोटोकॉल के लिए एक स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को डिफाइन किया हुआ है। तो जितना छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होगा, राउटर उसको प्रायोरिटी देगा वो और उसको सेलेक्ट करेगा। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का एक एग्जांपल देखेंगे। एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज एन इंटीगर फ्रॉम 0 to 255। तो ये एक वैल्यू है, एक इंटीगर इंटीगर वैल्यू है 0 से लेके 255 तक। पहली चीज इसके बारे में, a routing protocol with a lower administrative distance is more trustworthy than one with a higher administrative distance। कहने का मतलब क्या है, जितना छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस रहेगा उसको ये राउटर सेलेक्ट करेगा, जितना बड़ा नंबर होगा उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, राउटर ट्रस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट चीज, एज सोन इन द फिगर, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, इस वाले इसकी बात हो रही है इस फिगर की। इफ राउटर ए रिसीव अ रूट टू नेटवर्क 172.16.0.0 advertised by EIGRP and OSPF at the same time, router A would use the administrative distance to determine the EIGRP is more trustworthy। तो यहाँ पे देखेंगे कि अब राउटर ए के पास ये इन्फॉर्मेशन आई, इसको आगे फॉरवर्ड करना है, ठीक है, एक ही तरह एक ही रूट से आ रही है। तो वो सेलेक्ट कर देखेगा कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है। तो इसने सेलेक्ट किया EIGRP। EIGRP क्यों सेलेक्ट किया, and router A would use the administrative distance to determine that the EIGRP is more trustworthy। वो अभी 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 हमको यहाँ पे दो चीज है, OSPF और EIGRP। तो राउटर EIGRP को प्रायोरिटी क्यों देगा, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बोला कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस देखेगा, ठीक है, और उसको ट्रस्टवर्दी कंसिडर करेगा। वही चीज़ यहाँ लिखा है कि राउटर ए वुड देन ऐड द EIGRP रूट टू द राउटिंग टेबल। तो ये अपने राउटिंग टेबल पे क्या है, ए राउटर ये वाला EIGRP को प्रायोरिटी देगा और इससे इसके अकॉर्डिंग डेटा को ट्रांसफर करेगा। वो क्यों, अब यहाँ पे मैंने एक लिस्ट शेयर करी है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है प्रोटोकॉल के। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि अगर हमारा सोर्स रूट जो रहेगा, तो रूट सोर्स की अगर हम बात करें, अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्टेड नेटवर्क, तो उसके लिए 0 रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। अगर स्टैटिक रूट हमने कॉन्फ़िगर किया है तो उसका 1 रहता है। EIGRP क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि लोअर वैल्यू 19 है और OSPF का 110। तो ये हमको पूरा पता होना चाहिए। इंटरव्यू के क्वेश्चन में दो क्वेश्चन जरूर पूछेगा, EIGRP या तो OSPF का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है। तो अभी पता चल गया होगा आप लोगों को इन दोनों में से उसने ये EIGRP को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि उसका AD जो है वो है 90 और OSPF का 110 जो कि 90 से ज़्यादा है, इसलिए उसको सेलेक्ट नहीं किया है। RIP वर्जन 2 क्या है, 120 और एक्सटर्नल EIGRP वो है 170। उसी तरीके से अननोन और अनरीचेबल तो वो 255 के इसमें काउंट होगा और विल नॉट बी यूज टू पास द ट्रैफिक। तो हमको ये मेन है, ये पता होना चाहिए, एटलीस्ट ये चार तो पता होना चाहिए, ज़्यादा कुछ पता होना हो, क्योंकि इंटरव्यू में ज़रूर पूछता है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली रहती है कि सिस्को iOS सॉफ्टवेयर टू कॉन्फ़िगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यूज ऑन पर राउटर, पर प्रोटोकॉल एंड पर रूट बेसिस। तो इस तरीके से हम इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, पर राउटर, पर प्रोटोकॉल एंड पर रूट बेसिस। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ, आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम URL यहाँ पे है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने जो URL शेयर करी है मेरी PPT में नीचे, जहाँ पे विंडोज़ सर्वर के भी वीडियोस हैं और CCNA के भी वीडियोस हैं। तो आप उनको देख के वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप आपके अपने अगर यूट्यूब अकाउंट है तो आप इस बेल पे कनेक्ट करेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल जाएंगे, अपडेटेड वीडियोस। और इस वीडियो में इतना ही था। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करूँगा, उसके रोल और क्या प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। Till then, try to watch this video and try to learn and wait for my next video. Thanks watching for this video. Bye bye.